लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे श्री राम आए हैं। किसी भी बच्चे में अगर कोई टैलेंट है तो उसको आगे आना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो बेटी है, अगर इसमें टैलेंट है तो समाज के सामने या देश के सामने उसको आना चाहिए। जग जागले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और हम लोग के बीच में जितना शिक्षा का प्रचार होगा उतना हमारी जो बेटियां हैं वो आगे आते रहेंगी। अभी जैसे आपका जो ओलंपिक ख़त्म हुआ तो आपने देखा कि जो ज़्यादा जो मेडल हैं वो हमारी बेटियां ही लाई हैं, तो हमारे देश का जो मान है वो और ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को घर से कोई बाहर निकलने नहीं देता था, आज का समय बदल चुका है। आज सभी लड़कियां लगातार कहीं न कहीं अपनी मुकाम हासिल करती हुई नज़र आती हैं। तो कोई सिंगिंग में जाता है, तो कोई डांसिंग में, तो कोई न कोई आज के डेट में रेलवे में भी जॉब करें, साथ साथ अब आर्मी में भी आ चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुरुष जो सरकारी नौकरी भी करते हैं, अपने बच्चों को किस माध्यम से आगे लेकर आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा श्रेय होता है बच्चों के प्रति। लेकिन आज हम हैं पटना में। आप सभी को पता है कि बिहार में पहुंचा हुआ हूं, पटना में है। पटना में एक ऐसी लड़की जिसका वीडियो आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, बहुत अच्छी गायिका है, लेकिन अभी शुरुआत कर रही हैं। हम लोग पहुँचे हैं उनके घर पर, आइए इनसे बात करते हैं, उस बच्ची की गीत भी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी प्रिया है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री नवीन कुमार है। मेरी माता जी का नाम श्री सोनिया कुमारी है। मैं KVS रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कंकरबाग में रहती हूँ। वाह, एक बार पूछा और लगातार एक ही बार में पूरा परिचय दे दिया। हाँ आयुषी जी, आप गाना गाती हैं और आपके पास हारमोनियम भी रखा हुआ है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को क्या गाना सुनाना चाहेंगे? मैं एक गाना सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सजा दो घर को गुलशन। सुनाइए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। धन्यवाद। सजा दो घर को मेरे गुलशन, मेरे सरकार आए हैं। दोस्तों, ये गीत जब कोई सुनता है तो कहीं न कहीं उनके माइंड में उस जगह जाता है जैसे जब श्री रामचंद्र जी वनवास से अपने अयोध्या में घर लौट कर आए थे। उस समय दीप से जलाया गया था। क्यों आयुषी जी? अच्छा आयुषी जी, ये बताइए, आप गीत स्टार्ट कर रही हैं और हारमोनियम भी बजा ले रही हैं, ये कहाँ सीखती हैं? मैं एक म्यूज़िक टीचर से सीखती हूँ जिसका नाम मालती तिवारी मैम है। अच्छा, मैम आपको सिखाती हैं। और ये बताइए कि क्या आपके घर वालों का सपोर्ट रहता है या नहीं रहता है? मेरे मम्मी पापा मुझे दोनों सपोर्ट करते हैं। हम हिंदुस्तानी एक फिल्म भी है ना? चलिए सुनाइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी। आज के बच्चे को पता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जो हिंदुस्तानी हैं उनको लोग हिंदुओं के माध्यम से जानते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी के मतलब सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जैसे इन्होंने कहा है गीत के माध्यम से, हम हिंदुस्तानी लिखेंगे मिलके एक कहानी। तो मिलके मतलब सिर्फ हिंदुस्तानी का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं, जिसको लोग हिंदू कहते हैं, सभी लोग मिल करके, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिल करके इस एक कहानी को लिखने की बात कहते हैं। हमारे साथ हैं आयुषी प्रिया के पिताजी। सर आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद सर, मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन सर। वैसे सर क्या करते हैं आप? मैं सर रेलवे में काम करता हूँ सर। रेलवे में काम करते हैं। रेलवे में काम करने के बाद भी आपकी बिटिया जो है कि आज अच्छी गायिका बनने जा रही हैं, जबकि अभी हारमोनियम दिलवाया है। सर लोग बच्चियों को आगे नहीं आने देते हैं, आपको ऐसे कैसे लगा कि मुझे बच्ची को आगे लाना है? नहीं सर, किसी भी बच्चे में अगर कोई टैलेंट है तो उसको आगे आना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो बेटी है, अगर इसमें टैलेंट है तो समाज के सामने या देश के सामने उसको आना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि बेटी हो या बेटी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेटियों को आगे नहीं आने देते, कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी जो जितने में है उतने में रहेगी। मुझे आपने सोशल मीडिया में पहले अपनी बिटिया को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग अपनी बिटिया को फ़ोन तक पकड़ाने में बहुत डरते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, समय बदल रहा है और समय बदलते जाएगा, और हम लोग के बीच में जितना शिक्षा का प्रचार होगा उतना हमारी जो बेटियां हैं वो आगे आते रहेंगी। अभी जैसे आपका जो ओलंपिक ख़त्म हुआ तो आपने देखा कि जो ज़्यादा जो मेडल हैं वो हमारी बेटियां ही लाई हैं, तो हमारे देश का जो मान है वो और ज़्यादा हुआ है। तो बेटी तो आज कमाल कर रही है। वाह! आप सर ने एक बात बताई कि बेटियां कमाल कर रही हैं, क्योंकि अगर ओलंपिक में जितनी बेटियों की भागीदारी रही है अच्छी तरह से, जितने लोग मेडल लाने में सबसे आगे रही हैं बेटियां, तो सिर्फ बेटियों को हमें आगे अगर अग्रसर करने की ज़रूरत है। आयुषी जी, अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं, कक्षा 5वीं में है। कैसे अभी आपका विचार बनता है कि यार एक ही दोनों साथ पढ़ाई भी कर लेती हैं और इसको दोनों कैसे मैनेज कर लेती हैं? मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं दोनों कर लेती हूँ। अच्छा, आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो इसलिए आप दोनों कर लेती हैं। म्यूज़िक के माध्यम से और कौन से गीत सुनाना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी। मेरी फेवरेट गायिका लता मंगेशकर जी सर है, मैं उन्हीं का एक गीत सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है लग जा गले। लग जा गले हंसी रात, शायद फिर इस जन्म में लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी नजरों में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। सर ये कहना चाहते हैं आपसे कि अभी आपकी बच्ची जो है कितनी अच्छी गायिका, अभी अच्छी गीत गा रही है। अभी सर बच्ची को अभी तो आपको कहाँ तक लेकर जाना है? बच्ची को सर जहाँ तक शिक्षा देना चाहिए वहाँ तक मैं भरपूर प्रयास करूँगा, और जो सामान्य एजुकेशन है उसके साथ साथ जो संगीत का जो कोर्स होता है, जो ग्रेजुएट इसमें होते हैं या इसमें
पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, मैं प्रयास करूँगा हाँ कि म्यूजिक में उतना उनको शिक्षा दिया जाए। सर का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आगे आएँ और आगे बढ़ते रहें। आयुषी जी, अभी आपका लक्ष्य है ना कि किस लक्ष्य को पार करना, अभी क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं म्यूज़िक में बेस्ट सिंगर हूँ, इसलिए मैं म्यूज़िक में क्या अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। म्यूजिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, जब कभी वहाँ के बच्चों से कभी आपका मुलाकात होता होगा तो लोग क्या कहते हैं आपको कि अरे वो गायिका आ गई या बस ऐसे ही मिल जाते हैं? सिंगर आ गई। अरे वाह, सिंगर आ गई। आज बेटियों को हमें आशीर्वाद देना है, हमें उसको अलग मुहिम देनी है कि उस बेटियां आगे आएँ, क्योंकि अगर आज बेटियां नहीं होती तो देश का मान सम्मान नहीं बढ़ पाता। क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में टोक्यो में एक ओलंपिक हुआ है जिसमें अधिक से अधिक मेडल लाने वाली बच्चियां ही हैं। तो हमारे आयुषी प्रिया जो एक बहुत अच्छी सिंगर है, कंकड़बाग के रहने वाली, जो पटना जंक्शन के ठीक बगल में रहता है। और इनकी गीत कैसे लगी है कमेंट करके बताइएगा, और जितना भी होगा आप लोग प्यार दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ऐसी प्रतिभाएं हमेशा आप लोगों के सामने आ करके प्रस्तुत करते रहें।